जोग्राफी सेकेंड पार्ट आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जेई और एएलपी एंड टेक्नीशियंस में लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन है जोग्राफी का। जोग्राफी के टोटल क्वेश्चन है। जोग्राफी के टोटल 376 क्वेश्चन है। देखिए, एक पार्ट में होते हैं, दो पार्ट में होते हैं। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? 53। नील नदी को किस नदी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? मिस्र की। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र पर। किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है? मेटियोसेट की कक्षा सूर्य के समकालन सन सिंक्रोनस नहीं है। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक देश है जो महाद्वीप में स्थित है, यूरोप में। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो स्थित है यूरोप में। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? नागालैंड में। किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रेक्षित किया जाना है? निसार। काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? दक्कन ट्रेल। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। किसी पर्वताग्र माउंटेन फ्रंट के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? बजड़ा। किसी माउंटेन फ्रंट के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला कहलाती है बजड़ा। भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? चीन का। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार की अवलित पर्वत। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? सदाबहार क्रांति। पिग्मे मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? क्ले। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी? पंजाब में। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कोचीन। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? HYVP हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम्स। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग्स कहाँ स्थित है? मिस्र में। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कमोरिन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? लाल सागर। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है स्थित है ब्राजील में। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटों में जमा हुए कचरा जमाव से बनते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स कहलाते हैं। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? राउली में। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था 2 जून 2014। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। माउंट फूजी जो कि जापान में। माउंट फूजी जो जापान की सबसे ऊंची चोटी एक प्रकार की है ज्वालामुखी चोटी। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। पेंजिया। सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है सामान्यतः 7.5 तीव्रता वाले भूकंप का एक कारण उत्पन्न होती है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? बिहार का। मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को ब्रेवर कहते हैं। मध्य प्रदेश में ब्रेवर कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। कोलकाता एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र इंटरलैंड में सेवाएं मुहैया करवाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित की जाती है? प्राथमिक क्षेत्र में।
सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है। पश्चिमी विक्षोभ बोर्नियो, जावा, सुमात्रा के द्वीप समूह के द्वीप है इंडोनेशिया के। पनामा नहर स्थित मध्य अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? गंगा। भारतीय जनगणना 11 के अनुसार किस भाषा की दशकीय 2001 से 11 वृद्धि थी? रूस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या की ऋणात्मक थी उर्दू। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? 70.10%। किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? यूराल को। तैरते हुए द्वीप फोमडीज किस झील की अनूठी विशेषता है? लोकटक झील की। मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित स्वतंत्र द्वीप है। भारतीय जनगणना 11 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि लगभग 17.64% है। अरेबियाई पेनिनसुला किस महाद्वीप पर स्थित है? यूरोप। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या है यहूदी। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या यहूदी है। भारत का कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? मुंबई हाई। कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी। संयुक्त राष्ट्र यूएन विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप अफ्रीका। 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? पंजाब। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल्स वेनेजुएला में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? नवी मुंबई में। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। केरल में कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? लूनी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलकर कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है? तमिलनाडु। हरित क्रांति की विशेषता कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक व उचित उपयोग। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की घाटी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री मार्ग चैनल द्वारा पृथक होता है। एप्लेशियन माउंटेन रीजन उत्तरी अमेरिका में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्षेत्र वी। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ चंपारण में स्थित है। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया। जल की मांग पूर्ति करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़िया क्वींस स्टेपवेल कहाँ स्थित है? राजस्थान में बूंदी में। एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्र में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? प्रशांत महासागर में। किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? हेमेटाइट में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है तूतीकोरिन भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है बेंगलुरु को। तमिलनाडु राज्य में बंगाली खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट चैत्र पूर्णिमा या चैत्र पौर्णमी उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। अहिल्या के लेख को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में मिजोरम राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। दक्कन ट्रेप में पाई जाने वाली काली मिट्टी कपास फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? थिम्पू भूटान की राजधानी है। थिम्पू भूटान की राजधानी स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर से कॉम्बिंग द्वारा कपास के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है ओटाई गिनिंग। कॉम्बिंग के द्वारा कपास के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया गिनिंग कहलाती है। अपने गर्म स्प्रिंग्स के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? गौरीकुंड। कौन सी एक गैर बारहमासी नॉन पेरेनियल नदी है? कृष्णा नदी नॉन पेरेनियल है। दक्षिण भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? लेटेराइट मिट्टी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है? सिलिकॉन। प्रसिद्ध बरमुडा ट्रायल का स्थान कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल। किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र की संरचना में 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है। यह किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया। कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? न्यूफाउंडलैंड। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी सिक्किम में से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तीसरा। ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? समतापमंडल। स्ट्रेटोस्फीयर में। पेंगोंग सो लेक भारत और चीन द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को ओंटेरियो झील में बहाता है। नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को ओंटेरियो झील में बहाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और द्वीप का लिंगानुपात कितना है? 1/1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली श्रेणी। किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है? उत्तरी अमेरिका में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का आपतित भाग है? इमर्जेंट पार्ट है। अराकान न्यूमा। कौन सा बायोम अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है? शंकुधारी सदाबहार बोरियल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? मसाई लोग अफ्रीका के। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। यूराल औद्योगिक क्षेत्र। यूराल रूस में स्थित है। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूस में। औद्योगिक पैमाने पर हीरो की खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस महासागर में क्यूरोशियो जलधारा क्यूरोशियो करंट्स उत्तरी प्रशांत महासागर में क्यूरोशियो। लोक पावनी और भवानी किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी की। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से। बाढ़ की खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। कस्तूरी मस्क डियर का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश। भारत में कौन सा राज्य आम्र वर्षा मैंगो शावर के लिए से संबंधित है? केरल और कर्नाटक मैंगो शावर के लिए। कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? लोहा इसके लिए। लौ पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहती है। कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? लूनी। नर्मदा या नुरबुदा मध्य भारत की एक नदी है जो गुजरात राज्य से अरब सागर में मिल जाती है। वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं उन पादपों से प्राप्त होता है जो वर्ष पूर्व जीवित थे। 10 की पावर 6 वर्ष पूर्व जीवित थे। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदर मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन आरक्षित वन। किस प्रमुख नदी तंत्र द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जबकि अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। पश्चिम में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सहयोग की संख्या सबसे अधिक केरल में है। देवप्रयाग। उत्तराखंड में कौन सी 2 नदियों के संगम से गंगा बनती है? अलकनंदा और भागीरथी। राजस्थान में विष्णुई एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन व वन्य जीवन का संरक्षण करता है। विष्णुई समाज पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है। जेट धाराएं पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लाने के लिए
कौन जिम्मेदार है? जेट स्ट्रीम्स। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष। जॉर्ज लेमेत्री का संबंध किस क्षेत्र से है? बिग बैंग, महाविस्फोट सिद्धांत से। जॉर्ज लेमेत्री। आकाशगंगा का आकार है। आकाशगंगा का आकार है सर्पिलाकार। मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार एजेंसी का नाम है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? 88। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम के। ग्रेट बैरियर नाम है गैलेक्सी। ग्रेट बियर नाम है गैलेक्सी तारामंडल का। ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ अटलांटिक महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो कोरल रीफ है उसका नाम है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो। ग्रेट बैरियर रीफ कन्फ्यूजन है, इसमें बाद में देखेंगे। हबल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हीलियम। दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हीलियम। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस ए होता है। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर में कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उर्सा मेजर। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तारा। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार होता है अंडाकार। कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ग्रह। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपरनिकस। सूर्य का प्रमुख तत्व है हाइड्रोजन। सूर्य किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? शुक्र, वीनस। सूर्य के वातावरण में गैसों को ज्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है? सूर्य के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोल। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। मुख्य स्रोत सूर्य है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब है 21%। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? ग्रह। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6×10⁻24 kg। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है। तूफान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति। कौन सा ग्रह रंग नारंगी? कौन से ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफेद धारियां हैं? बैंड है। बृहस्पति। यूरेनस ग्रह की खोज की थी सर विलियम मर्सेल ने। प्लूटो ग्रह की खोज कौन से वर्ष की गई थी? 1930 में। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला वस्तु कौन होता है? चंद्रमा। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? अमावस्या। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? 2 बार। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बोना ग्रह मौजूद है? सेरेस। प्रत्येक 70 वर्ष एक कौन सा धूमकेतु दोबारा नजर आता है? हेली। बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड कोमेट भूप्रकृति में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व है। सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। कर्क रेखा है 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंतराक्ष है। तिथि रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है। भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति को भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। 90 ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है किस महासागर में स्थित है? 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। बेरन टापू भारत का एकमात्र सक्रिय पेरनद्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेंट हेलेंस द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट सेंट हेलेंस। आर्द्रता का मापन सामान्यतः शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है। ओस बनता है ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने के कारण ओस बनता है। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ को जेट स्ट्रीम के द्वारा आते हैं वो, और कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागर से हिंद महासागर या फिर भूमध्य सागर से इंडिया की ओर आते हैं जेट स्ट्रीम्स के कारण। पृथ्वी की सतह का ऊपरी वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर,
ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। भारत की सतह के निकट वायुमंडल की परत कौन सी है? क्षोभमंडल। हवा के दबाव को आप क्या कहते हैं? हवा के दबाव को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटीरियोलॉजी। वायुमंडल की किस परत से रेडियो का संचार संभव है? आयन मंडल से। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आर्किपेलागो क्या है? द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह। कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? हवाई द्वीप समूह। मनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? कनाडा में। मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। सबसे गहरी समुद्र खाइयाँ प्रशांत महासागर में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? कैस्पियन सागर। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। अल नीनो प्रशांत महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तस्मान सागर विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक। अमृत सागर। विक्टोरिया झरना में स्थित है। विक्टोरिया वाटरफॉल्स अफ्रीका में स्थित है। कौन सी? भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है हिमालय। नवीनतम हिमालय। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में? एंडीज दक्षिण अमेरिका में। ब्लैक रॉक यूनाइटेड स्टेट। ब्लैक रॉक रेगिस्तान स्थित है यूनाइटेड स्टेट में। रेगिस्तान मरुस्थल स्थित है अफगानिस्तान में। रेगिस्तान अफगानिस्तान में। टकलामकान रेगिस्तान चीन में। पाकिस्तान के थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? राजस्थान में। थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान मरुस्थल अफ्रीका में। और पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं? चोलिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा है। ब्लेडा रेगिस्तान पोलैंड में स्थित है। नामीब मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाते हैं? पद्मा। मैग्डेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। किस देश से होकर बहती है? कोलंबिया। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को दरियाए सिंधु। किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? अफगानिस्तान में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है। अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के समान है। कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। उनमें एक फिनलैंड और दूसरा बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के बीच स्थित है। बोथनिया की खाड़ी। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो है। वगुइयो शहर को पाइन सिटी बागुइयो शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में स्थित है? बगुइयो शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। सिकंदरिया एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। चीन में निषिद्ध शहर फॉरबिडन सिटी। चीन में फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? बीजिंग में। पवित्र शहर मक्का सऊदी अरब में स्थित है। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर चीन में स्थित है। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर चीन बीजिंग में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सिडनी। कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है? इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। स्पेनिश दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है किस देश की अधिकृत भाषा है? अफगानिस्तान की। ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? पुर्तगाली। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? स्पेनिश। रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समुदाय है? म्यांमार का। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाई जाने वाली शंक्वाकार कोनिकल तंबू को कहते हैं टीपी। मघेसी समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं? नेपाल में। किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल की। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील। पेम्बा द्वीप किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? लोग। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? चीन में। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? फसल चक्रानुक्रम। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियाँ। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका में। चाबहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है, यह किस देश में स्थित है? चाबहार ईरान में।
कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? कजाकिस्तान। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। नेपाल में मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। दक्कन दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? दक्कन पठार के पूर्व की ओर पूर्वी पर्वत श्रृंखला और पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट। खैबर दर्रा पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर के जास्कर सीमा में स्थित है। श्रीनगर को लेह की सड़क श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग से होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया दर्रे की पहचान है। जो जिला दर्रा। किस राज्य को खारदुंगला पर्वत दर्रा कहते हैं? किस राज्य में के खारदुंगला पर्वत दर्रा स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बोलन दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। लू गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उठती है। लू गर्मी के दौरान राजस्थान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उठती है। गंगा के मैदानी इलाकों में कछारी मिट्टी है। गंगा के मैदानी इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कछारी मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। कर्नाटक में काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी होती है? कपास। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? पेट्रीचोर। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है भूमि विज्ञान। पेडोलॉजी कहते हैं मृदा के अध्ययन को। करेवा जो मिट्टी गाद एक प्रकार करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है। किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? करेवा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जो केसर के लिए महत्वपूर्ण है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के रूप में जाना जाता है। अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा की जाती है। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के पानी के भाव से लाई हुई मिट्टी या रेत के मूलभूत पेरेंटल मटेरियल मिट्टी के लिए पेरेंटल मटेरियल क्या है? पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत। काली मिट्टी को रेबुक भी कहते हैं। इसमें कपास की खेती सबसे अच्छा होती है। ये इधर दक्कन की पठार, गुजरात, महाराष्ट्र इस तरफ ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। पोरस मिट्टी कौन सी होती है? कौन सी न्यूनतम मतलब सबसे कम पोरस कौन सी मिट्टी में पाया जाता है? चिकनी मिट्टी में। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। अपने चंदन काष्ठ उत्खनन के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। कांटेदार वन राजस्थान में पाए जाते हैं। भारतीय किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का यूज होता है? विलो का। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से? पर्णपाती वन। भारत में सबसे ज़्यादा वन कौन से पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हुलॉक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कॉफी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? कर्नाटक। केरल को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? केरल। गुजरात कपास का अग्रणी उत्पादक है। नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? झूम। अल्फांसो किस फसल की किस्म नाम की भारत का कौन सा राज्य है? भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश गन्ना का अग्रणी उत्पादक है। चाय एक बागानी फसल है। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। फलीदार फसल है दलहन। अनानास मेघालय की प्रमुख फसल है। भारतीय राज्य कर्नाटक कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है। गैर खाद्य फसल फाइबर फसलें हैं। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है? गेहूँ। भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती की जाती है? जम्मू और कश्मीर में। करेवा मिट्टी होती है वहाँ की। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा खेती चावल की जाती है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीज कुरियन। काली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? पेट्रोलियम। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक गुरुचरण सिंह कालीकट। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? गुरुचरण सिंह कालकट। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। गुजरात में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूरत। सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। डिगबोई खानों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पेट्रोलियम। अलंकेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो
गुजरात राज्य में स्थित बालाघाट खानों में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बालाघाट खानों में मैंगनीज। भारत में जिप्सम और चांदी के इसका एक बड़ा हिस्सा पाया जाता है। राजस्थान में बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और शेवरोई हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है जहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और शेवरोई हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट्स होता है जहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर में डोलामाइट, जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में धातु पाई जाती है। तांबा, अनंतपुर जिले के रामगिरी के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डफील्ड, राजस्थान तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है। कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक में स्थित है। सिंहभूमि खान किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? खनिज मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? थोरियम। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? दामोदर घाटी। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? असम में। लंकेश्वर और कलोल के दो तेल क्षेत्र हैं। गुजरात। मुरादाबाद में कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाई है। पीतल ने। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है? फिरोजाबाद। एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा में है। हजीरा गुजरात में। एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा गुजरात में। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी की नक्काशी के कुटीर उद्योग। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है। विजाग इस्पात कारखाना भारत में के सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है। ब्रॉज सिटी मरचूला के नज़दीक कुपीपर उत्तराखंड में। कुपीपर अल्मोड़ा। ब्रॉज सिटी मरचूला के नज़दीक कुपीपर अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित की गई। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड राजस्थान में स्थित। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाद में ब्रॉड गेज में पटरियों की मध्य दूरी 1676 किलोमीटर होती है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में। भारत का रेलवे शुभंकर वोल्वो एलिफेंट है। डेजर्ट सर्किट एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? फेयरी क्वीन। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क कहाँ स्थित है? वाराणसी। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग 8000 वर्ग स्टेशनों को जोड़ता है। भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? 1905 में। मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? रेल यातायात से। भारत दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना नींव हाल ही में किस शहर में रखी गई है? चेन्नई में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है विशाखापट्टनम में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। एयर एशिया जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई है। यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप उत्तराखंड में हैं। यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप उत्तराखंड में हैं। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। कुड्डनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। ये कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है। देश के
पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। केरल में मालाबार तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैकवाटर है। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत में स्थित है। दक्षिण पूर्व में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दक्षिणी अंडमान में कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। दादर व नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा में। किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? कोची में। वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ था? तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? अमरावती। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। गोवा की राजधानी पणजी है। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर पिंक सिटी भी कहा जाता है? जयपुर को। उद्गम मंडलम किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? ऊटी। पुष्कर भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में एक शहर है। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? हैदराबाद का। भारत में ओडिशा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है पुरी। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है कोडाईकनाल को। हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? असम। जम्मू कश्मीर। जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? तवी। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? मूसी। मथुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? वैगई। कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? अहमदाबाद। कौन सा शहर हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है? कोलकाता। ज्योग्राफी के टोटल 376 क्वेश्चन हो गए हैं। अब तीसरी पॉलिटी है, वो भी शायद आज अपलोड कर दी जाएगी, नहीं कल। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।